Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today we will discuss our example number 10.4. A random of 50 males employees is taken at the end of the year and the mean number of hours of absenteeism for the years is found to be 63 hours. A similar sample of 50 female employees has mean of 60 hours. Could these samples be drawn from a population with the same mean and standard deviation 10 hours? अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या गिवन है वैल्यूज़ n1 जो है वो हमारे पास 50 है और n2 भी जो है वो हमारे पास क्या है 50 है। सिमिलर सैम्पल ऑफ 50 फीमेल्स। x1 जो है हमारे पास 63 है और x2 जो है हमारे पास 63 आ गया और x2 जो है हमारे पास 66 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था सेम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। हमारे पास 10 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 आपने z कैलकुलेट है, z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x2। उसी फॉर्मूले से जैसे हमने पिछले कैलकुलेट किया था उसी फॉर्मूला को हम दोबारा यूज़ करेंगे, x1 माइनस x2। ठीक है, और इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 डिवाइडेड बाय n1 होल अंडर रूट। हमने वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है आप उनके पास दोनों की वैल्यू 10 थी। सिग्मा स्क्वायर की डिवाइडेड बाय n1 आपके पास 50 गिवन था, n2 आपके पास 50 गिवन था। ठीक है, आपने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, इसको कैलकुलेट किया 100/50 प्लस 100/50 होल अंडर रूट 2 + 2 होल अंडर रूट 4 अंडर रूट एंड आंसर इज 2। नेक्स्ट आपने क्या किया, ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। z इज इक्वल टू x1 आपके पास 63 गिवन था, x2 आपके पास 66 गिवन था, डिवाइडेड बाय आपके पास ये आया था 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ 2 मीन्स, डिफरेंस बिटवीन द 2 मीन्स। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेट किया, आपके पास आया -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड योर z इज इक्वल टू -1.5। -1.5 जो है वो लेसर है 1.96 से, क्योंकि ये माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं और ये 1.5 वैसे ही छोटा है 1.96 से। ठीक है, तो अब इसके लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया। 1.96 कहाँ पे आता है, आपको पता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आता है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, जो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज़ 1.5, ही लेस देन है 1.96। तो क्रिटिकल वैल्यू जो है, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, तो हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने इसी तरह डिसीजंस लेने हैं, अपने स्टेप्स उसी तरह कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है, एग्जांपल नंबर 10.5। Sample of size 600 persons selected at the random from a large city shows that the percentage of a male in the sample is 53%. It is believed that the ratio of the male to the total population in city is half. Test whether this belief ratio in the city is half. Test whether this belief is confirmed by the observation. तो आपने ये हमारे पास आगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास प्रोपोर्शन वाली एग्जांपल है। ठीक है, प्रोपोर्शन वाली एग्जांपल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। एन हमारे पास 600 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, फर्स्ट सैम्पल के लिए मैंने आपको बताया था हम स्मॉल पी से सैम्पल के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास आ गया 53%। ठीक है, और पॉपुलेशन के पी को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास कितना गिवन है, हाफ, दैट इज़ 50। तो क्यू किसके इक्वल होगा, आपको पता है क्यू किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी के। ठीक है, तो 1 माइनस स्मॉल पी हमारे पास किसके इक्वल था, 50 के इक्वल, सॉरी कैपिटल पी 50 के इक्वल, तो हमारे पास आंसर आ गया 49। और पी हमारे पास क्या, हाफ, सॉरी ये ऑलरेडी गिवन था तो वो हमारे पास हो गया 50%। अल्फ़ा हमारे पास क्या है यहाँ पे 5%। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बाकी सारे स्टेप्स आप लोगों ने उसी तरीके से करने हैं। जब हम इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ, सॉरी z इज़ इक्वल टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ p। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ p किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय n होल अंडर रूट। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास क्या थी, दैट इज़ 50 माइनस q की वैल्यू आपके पास क्या गिवन थी, 49। 50 माइनस 49, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 49 क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 600 थी, आपने वैल्यूज़ लगाई
आपका आंसर आ गया 2450 डिवाइडेड बाय 600 और आपके पास आंसर आया 4.08। जब आपने इसका अंडर रूट लिया योर आंसर इज़ 2.02। ठीक है, तो 2.02 आंसर आ गया। अब आपने इसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया। जब आप इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे z इज़ इक्वल टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द p इज़ इक्वल टू 53 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2.04 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2.04। तो वो आपके पास आंसर आ गया 1.5। अब 1.5 जो है वो लेसर है देन 1.96 के। मैंने आपको कहा था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे तो उसमें एक जो होगा 1.96 आएगा हमारे पास। ठीक है, आपने उसी तरह इसका टेबल कैलकुलेट करना है, उसका कर्व बनाना है। ठीक है, सॉरी टेबल कैलकुलेट करना कह रही हूँ, आपने कर्व बनाना है। ठीक है, कर्व बनाने के बाद आपने डिसीजंस लेने हैं और उसी तरह जैसे स्टेप वाइज हम लिखते हैं आपने उसी तरह लिखने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंट है एग्जाम्पल नंबर 10.6, लेकिन है उसी तरह जैसे हमने 10.5 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाला किया। ठीक है, इन अ हॉस्पिटल 138 females and 162 males were born in a week. Do these figures confirm to the hypothesis that both the sexes are born in equal proportion? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास कितना है, 138 है और 162 है। टोटल मतलब हमारे पास कितने हो गए, इट्स 300। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन एन हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ 300। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ फीमेल की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी थी, दैट इज़ 138 डिवाइडेड बाय 300, तो वो हमारे पास आ गई 0.46 या फिर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम मेल्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ मेल्स वो आपके पास कितने थे, 162, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, आपके पास आंसर आएगा 0.54। ठीक है, उसी तरह अब ये तो आपने जितना आपके पास गिवन था आपने वो लिख दिया। अब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आप पहले लिखते थे। अब आपने उसी तरह फार्मूला लगा के कैलकुलेट करना है, z इज इक्वल टू p माइनस कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ p। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ p आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, PQ डिवाइडेड बाय n। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0.5। ठीक है, ये जो अभी ऊपर आ गई दोनों की 0.5 आई थी ना, तो 0.5 आ गई। और क्यू में क्या होता है, 1 माइनस पी होता है डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, 300 थी टोटल, अंडर रूट लगा दिया 0.5, 1 माइनस पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.46। ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 ये आई थी ना आपके पास 0.46, 0.5 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0.5, 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 300 कर देंगे। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 300 और आपके पास आंसर आ गया 0.03। ठीक है, अब जब इसी आंसर को आपने उस ऊपर फॉर्मूले के अंदर पुट किया 0.03, z इज़ इक्वल टू स्मॉल p की 0.46 वैल्यू थी, कैपिटल P की 0.5 वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 0.03, तो आपके पास आंसर आ गया -1.33। अब -1.33 जो है वो लेसर देन है 1.96 से, जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ये लेसर है तो हम फेल टू रिजेक्ट कर देंगे द नल हाइपोथेसिस। बाकी सारे स्टेप्स उसी तरह बाकी सारे स्टेप्स उसी तरह से होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।